अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे E1 मैकेनिज्म के, जो कि अल्काइल हैलाइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो E1 मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है कि हमारे पास इसके अंदर वन मॉलिक्यूल जो है ना वो इन्वॉल्व होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, ठीक है। और याद रखें कि इट इज़ अ टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है। हमारे पास टू स्टेप रिएक्शन होता है या प्रोसेस होता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि द सबस्ट्रेट अंडरगो स्लो आयनाइजेशन इन द फर्स्ट स्टेप टू फॉर्म कार्बेनाइन. In the second step, the solvent are base pools of a beta hydrogen. अब यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होता है, वो स्पीशी जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हिस्सा लेती है, ठीक है। वो रिएक्टेंट हम इसको कह सकते हैं या इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब ये जो है टू स्टेप प्रोसेस है ना, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, दिस इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में क्या करता है कि इसकी स्लो आयोनाइजेशन होती है, और स्लो आयोनाइजेशन होने के बाद इससे हमारे पास क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है, ठीक है। इसको हम कार्बोकेटायन भी बोलते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे होता है क्या है, जो हमारे पास ये हेलोजन है ये टूट जाता है, ये निकल जाता है एज एन हेलाइड आयन, ठीक है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सही लिख लेते हैं। सो ये आपके पास एज अ हेलाइड आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ये आप देखो इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज है। वजह ये है कि यहाँ से इसका जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया है, जो एक इलेक्ट्रॉन था इसका वो हेलोजन अपने साथ ले गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हेलोजन की और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। हेलोजन जब यहाँ से निकलता है तो अपने साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी ले जाता है। तो हमारे पास कार्बन जो है यहाँ पे उसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस स्टेप को हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, दिस इज अ स्लो स्टेप। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज कर रहे हो, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज स्लो। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास बेस है, ठीक है, हैविंग नेगेटिव चार्ज, हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी बेस आप ले लो। अब ये क्या करता है, ये करता ये है कि इट अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो आपके पास है, दीज आर द बीटा हाइड्रोजन्स, ठीक है। ये बीटा हाइड्रोजन है, सिमिलरली दिस इज आल्सो बीटा हाइड्रोजन बिकॉज दे आर अटैच्ड ऑन बीटा कार्बन। सो ये जो आपके पास कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं दोज आर नोन एज बीटा हाइड्रोजन। अब ये बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट अटैक ऑन द बीटा हाइड्रोजन। अब होगा क्या कि ये बेस जो है इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा, रिजल्टेंटली ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देयर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन टू कार्बन एटम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन गया है, फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। और यहाँ पे जो बेस है, ठीक है, ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है हमारे पास इस रिएक्शन में। और आपके पास देखें जो हाइड्रोजन है ना वो यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। आगे, सिंस ओनली वन मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग अ चेंज इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, while this one is the second step. अब फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, जो कि स्लो स्टेप है, इसको हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। इट मीन फर्स्ट स्टेप, दिस इज टू स्टेप यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब है कि ये आपके पास टू स्टेप रिएक्शन है, 1 और 2, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व थे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, सिर्फ और सिर्फ एक ही। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। The E1 mechanism has been supported by the study of the reaction, ठीक है। जब हम इसकी काइनेटिक स्टडी करते हैं, सो हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं, ये मेजर कर लेते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि जो हमारे पास रेट होता है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जो रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, एक ही बात है। सो नेक्स्ट अगर हम इसको स्टडी करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेट इज इक्वल टू, इस वैसे ही होता है इस तरह, हमारे पास इक्वेशन आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब रिमूव करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कांस्टेंट दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हम क्या लगाते हैं, के लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक जब हम स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको प्रूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ये रिएक्शन है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है, ओनली ऑन अल्काइल हैलाइड्स। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनियम आयन as an intermediate has been indicated by the presence of more than one kind of elimination product। अब यहाँ पे अगर आप देखो जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक कार्बोकेटाइन बनता है या कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। अब इससे होता क्या है कि ये इंडिकेट किया गया, ठीक है, ये फाइंड आउट किया गया है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन हो सकती है, मल्टीपल या एक से ज्यादा मतलब एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो बन सकते हैं। A relatively less stable carbonium ion rearranges to give stable carbonium before giving elimination product। अब इसमें होता है क्या है, जो हमारे पास less stable कार्बोनियम आयन होता है या कार्बोकेटाइन होता है उसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास उससे क्या बनता है, एक स्टेबल कार्बोनियम आयन बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे हम लोगों ने कार्बोकेटाइन में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के कार्बोकेटाइन होते हैं। एक हमारे पास होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और तीसरा हमारे पास होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। वजह क्या होता है कि इस जो टर्शरी होता है, यहाँ से मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आर ग्रुप है, यहाँ पे भी आर ग्रुप है, और यहाँ पे भी आर ग्रुप है। नाउ दिस इज नोन एज टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब इसको टर्शरी क्यों कहते हैं कि ये जो एक कार्बन है इट इज फर्दर अटैच्ड विद 3 आर ग्रुप्स, या 3 कार्बन मजीद 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब ये जो आर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी कि ये इनमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं इस कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं हर साइड से, तो ये जो कार्बोकेटाइन होता है ये स्टेबल रहता है, ठीक है। दैट इज हम कहते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि 2 साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं और एक साइड पे क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन की, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है और एक आर होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है, आर ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस कार्बन एटम को स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है या कार्बोनाइन आयन होता है दैट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और अल्काइल ग्रुप्स जो हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो सो यहाँ पे होता है क्या है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास हेलोजन है ये निकल जाता है, ठीक है, रिमूव हो जाता है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में इसका पढ़ा। तो यहाँ पे भी दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब जब यहाँ से ब्रोमीन जो है हेलोजन इसकी रिमूवल होती है फर्स्ट स्टेप में, दिस इज अ स्लो स्टेप। तो होता क्या है कि इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर इस कार्बन को आप देखो तो ये कार्बन यहाँ पे भी कार्बन के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे भी कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब है दोनों साइड पे ये क्या है,
इट इज अटैच्ड विद कार्बन एटम। इट मीन्स कि ये जो आपके पास कार्बन है दरमियान वाला जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, ये आपके पास कौन सा कार्बन है? दिस इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है? जहां पे दोनों साइड पे वो आर ग्रुप के साथ अटैच हो या कार्बन एटम के साथ अटैच हो। जैसे ये आपको मैंने बताया ना, दिस इज सेकेंडरी। यहाँ पे देखें ये कार्बन है, दोनों साइड से आर ग्रुप के साथ अटैच है, दो साइड से। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो ना तो दो साइड से कार्बन के साथ अटैच है, एक साइड पे हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इसका मतलब है दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब होता क्या है, यहाँ पे लिख रहा है कि जो सेकेंडरी होता है ना ये लेस स्टेबल होता है, तो ये कोशिश करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए किधर, किसी स्टेबल कार्बोकेटाइन में। उसके बाद क्या होता है कि बेस आता है और बेस इससे प्रोटॉन रिमूव कर लेता है। तो यहाँ पे देखो दिस इज सेकेंडरी। अब यहाँ पे होता है क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर मूव कर जाता है। ये जब इधर मूव करेगा तो आप देखो कि ये जो है, अब इसको देखें, इस कार्बन को अगर आप देखो तो ये अब क्या बन गया, दिस इज नाउ टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये क्या बन गया, दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब इसको टर्शरी क्यों कहते हो? देखो ये एक, ये दो और ये तीन, ये कार्बन जो है, ठीक है, जिसको मैं ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दिस इज further attached directly with 3 other carbon atom, hence this carbon is tertiary in nature now। अभी आपको पता है ना कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी होता क्या है कि बेस आता है, ठीक है, बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करता है, ये बीटा कार्बन जो है ना जिसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देते हैं। हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड अगर कर देते हैं, इस हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं अभी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, बीटा कार्बन है, ठीक है, दिस इज अल्फा कार्बन, तो ये आपके पास बीटा कार्बन बन जाएगा। ये होगा क्या कि जो बेस है उसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से बाहर निकालेगा और जैसे ये बाहर मूव करेगा, ठीक है, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे जब आएगा तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो ये जो कार्बन है ये दोबारा से स्टेबलाइज हो जाएगा आपके पास, इस तरह इसके बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस तरह जो बेस होता है वो प्रोटॉन को बाहर निकाल के ये प्रोडक्ट बना लेगा और आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट रह जाएगा। So viewer, this was all about E1 एलिमिनेशन या E1 मैकेनिज्म। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।